संविधान ही बनाएगा योगी के लिए रास्ता। संसद में 888 सीटें क्यों बनाई गई? संयोग कहिए या प्रयोग, पर पीएम की कुर्सी भी योगी आदित्यनाथ का इंतजार कर रही है। आंकड़ा करने वाले हैं कमाल। पीएम मोदी ने नई संसद भवन का उद्घाटन किया, पर बैठेंगे तो योगी ही। मोदी का क्या है प्लान? गणित समझकर विपक्ष भी चकरा जाएगा। अगर आपको लगता है कि 888 सीटें वाली नई संसद इसलिए बनाई गई है क्योंकि आने वाले दिनों में सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी, तो आप पूरी तरीके से गलत हैं, क्योंकि ये ऐसा मास्टर प्लान है जिससे भारत की सियासत हमेशा के लिए बदल जाने वाली है। इस 888 के योग में योगी का एक बड़ा फायदा होने जा रहा है। बात थोड़ी मुश्किल है तो गौर से सुनिएगा। बीजेपी कर्नाटक हार गई, अब बीजेपी के पास कोई दक्षिण राज्य नहीं, यानी अगर दक्षिण राज्य की संख्या लोकसभा में ज्यादा हो जाए तो मोदी भी आसानी से चुनाव हार जाएंगे। अब यहाँ से शुरू होता है बीजेपी के भविष्य का प्लान। 1976 में इंदिरा गांधी एक बड़ा कदम उठाया था, लोकसभा सीटों का परिसीमन हुआ। उस वक्त 1971 की जनगणना को आधार बनाकर भारत में लोकसभा की सीटें 1976 में बढ़ा दी गई। उस वक्त देश की आबादी 54 करोड़ थी। 10 लाख जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों का फार्मूला अपनाया गया और 543 सीटें तय की गई। भारत की आबादी 140 करोड़ हो गई है, तो अगला परिसीमन होगा तो लोकसभा सांसदों की संख्या अनुमानित 1210 होनी चाहिए, लेकिन 888 सांसदों की संख्या पक्की मानी जा रही है। क्या इसी रणनीति के हिसाब से पीएम मोदी नई संसद की शुरुआत कर डाली? जैसे यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, पर 2026 के बाद 147 हो सकती हैं। यूपी में योगी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन जैसा होगा। महाराष्ट्र में 48 सीट की जगह 82 सीटें होंगी। बिहार में 40 की जगह 76 हो जाएंगी। पश्चिम बंगाल में 42 की जगह 67 सीटें हो जाएंगी। आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत का एक प्रमुख राज्य है, जहां अभी 25 लोकसभा सीटें हैं, पर परिसीमन के बाद ज्यादा सीटें नहीं बढ़ने वाली, वहां महज 37 सीटें हो जाएंगी। तेलंगाना में 17 सीटें जो परिसीमन के बाद 25 हो जाएंगी, यानी दक्षिण भारत में जो सीटें बढ़ेंगी उसका संख्या बहुत कम होने वाला है, यानी दक्षिण राज्यों की सीटें परिसीमन के बाद ज्यादा बढ़ती नहीं दिखेंगी। जबकि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सीटें लगभग दोगुनी हो जा रही हैं। यह वही राज्य है जहां से योगी को लगभग हर सीट पर जीत मिल सकती है, और यहाँ योगी या मोदी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो सकता है, क्योंकि हिंदी राज्य में योगी का प्रभाव ज्यादा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक दक्षिण भारत के राज्यों की औसत जनसंख्या वृद्धि दर 12.1 है, जबकि हिंदी भाषी राज्यों की औसत जनसंख्या वृद्धि दर 21.6, यानी हिंदी भाषी राज्यों के मुकाबले करीब 9.5% कम है। इसलिए दक्षिण के राज्यों को लगता है कि प्रति 10,000 आबादी वाला फार्मूला अपनाया गया तो लोकसभा में उनकी मौजूदगी उत्तर भारत के राज्यों के मुकाबले घट जाएगी, और यही दिमाग नरेंद्र मोदी ने लगाया, जो संयोग से योगी के काम आने वाला है। 2019 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा में 1000 सीटें करने की मांग की थी। रविवार को नई संसद के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले समय में लोकसभा की सीटें बढ़ सकती हैं।